all of you will be very fine at your home. As you know already, we have already started our chapter magnetic effects of electric current. Today we will see Oersted experiment and some rules to find out the deflection of needle of magnetic compass and to know the patterns of the magnetic field associated with current carrying straight wire and how to find the direction of the magnetic field lines associated with current carrying straight wire. So let's see, my dear students. We are going to start our first topic, Oersted experiment. First topic of today. तो प्यारे बच्चों, ये जो ओर्स्टेड था ये फिजिसिस्ट था। एक दिन इसने क्या किया, ये जनरली जो करता था वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करता रहता था अपनी लैब में। तो एक दिन क्या हुआ कि इसकी लैब में टेबल के ऊपर एक करंट कैरिंग वायर के पैरेलल में मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था और वो जो वायर थी उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा था, वो सर्किट में कनेक्ट थी। तो जैसे वो स्विच ऑन करता था तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा था। फिर उसने देखा कि जैसे ही वो करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है उस वायर में से तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। फिर उसने देखा कि करंट को स्टॉप करके देखते क्या होता है। तो उसने करंट को स्टॉप करके देखा तो फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो इससे एक बात क्लियर कट हो गई थी कि करंट मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ द सर्किट वाज देयर एंड हाउ द मैग्नेटिक कंपास वाज गेटिंग डिफ्लेक्टेड। तो पहले हम देखते हैं बेटा कि इस तरह का एक सर्किट रहा होगा उसकी लैब में और ये जो है ये स्विच है करंट को ऑन ऑफ करने के लिए और जो वायर जो रहेगी वो ये वायर थी, ये रेड कलर में है ना। अब मान लीजिए जो करंट जाएगा इससे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बड़े वाला पॉजिटिव होता है, छोटे वाला नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव से निकलता है और वायर में इधर गया और ये फिर इधर वापस आके नेगेटिव में आ गए। तो अगर मैं इसको साउथ मानूं, डायरेक्शन में मान रहा हूँ साउथ, और तो ये मेरी क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट नॉर्थ। तो अब क्या था कि इधर एक नीचे मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, यू कैन से बिलो दिस current carrying wire in the plane of board, but in the practical life the magnetic compass was kept parallel to current carrying wire। तो ऐसे बेटा एक जो मैग्नेटिक कंपास है वो रखा हुआ था। ये मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो उसने क्या देखा कि जब इस वायर में से करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसका जो ये नॉर्थ पोल है ये डिफ्लेक्ट करके ऐसे हो रहा है। तो ये अगर साउथ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी और ये वाली ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो उसने कंक्लूजन निकाला कि साउथ से नॉर्थ अगर करंट जाएगा तो वेस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करेगा। अब उसने उल्टा करके देखा, उल्टा जब उसने किया तो उसने इस बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दी। और जो वायर थी हमारे पास वो ये, अब ये देखिए करंट पॉजिटिव से निकलता है, पॉजिटिव ये नेगेटिव ये, तो पॉजिटिव से ऐसे गया, ऐसे जाके फिर इधर आ गया और फिर वापस बैटरी के पास चला गया। तो ये जो डायरेक्शन थी ये हमारी साउथ थी ये वाली, और ये वाली क्या थी, नॉर्थ। अब उसने चेक किया कि कैसे कंपास डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये कंपास जो रखा हुआ था इसके पैरेलल में, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। उसने ऑब्जर्व किया जैसे ही मैं करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर रहा हूँ, देखिए पहले ऐसे था वैसे किया, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास का जो डिफ्लेक्शन था ये भी रिवर्स हो रहा है। तो इसका मतलब नॉर्थ पोल पहले वेस्ट में डिफ्लेक्ट किया था तो अब ईस्ट में डिफ्लेक्ट कर जाएगा। That was the situation. So this is the east. So my dear student,
इस एक्सपेरिमेंट का एक ही मोटो हमने ऑब्जर्व किया। ये देखिए, ये जो मैग्नेट का नीडल होता है, ये एक छोटा मैग्नेट होता है, टाइनी मैग्नेट, और एक मैग्नेट के ऊपर दूसरा ही मैग्नेट फोर्स लगा सकता है। इसका मतलब ये कुछ मैग्नेट की तरह बिहेव किया होगा। अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव किया होगा तो मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स होता है। तो इसका मतलब ये करंट कैरिंग वायर भी क्या प्रोड्यूस किया होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो यही है, ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट and concluded that current produces magnetic effects. So now my dear students, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो नीडल है, ये जो नॉर्थ पोल है, ये ऐसे करंट जाएगा तो ये वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे जाएगा तो ये ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऑफ कंपास नीडल का पता करने के लिए हमारे पास दो रूल है। पहला जो रूल है उसका नाम है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ये रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स। ये रूल कहता है जिस डायरेक्शन में करंट वायर में से फ्लो कर रहा है, आप उसी डायरेक्शन में एक बंदे को स्विम करा दो। तो ये देखिए, मान लेते कि हमारा बंदा कुछ ऐसा है, अब ये देखिए, ये जो बंदे का है ये लेफ्ट हैंड है, और ये जो है ये क्या है, राइट हैंड है। ये कह रहा है कि बंदे को स्विम आप ऐसे कराओ कि जो करंट इंटर करे उसके फिट से, एंटर करे उसके हेड से आउट हो जाए। तो ये देखिए, ये करंट इसके फिट से इंटर करता हुआ है और हेड से आउट होता हुआ लगे, ऐसे इसको स्विम करा जाए। तो कहता है कि जो ये नॉर्थ पोल है ना मैग्नेटिक कंपास का, ये इस बंदे के लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। ये देखिए लेफ्ट हैंड इधर है, तो इसका मतलब ये जो नॉर्थ पोल है इसके लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा, तो मतलब वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। अब वही कॉन्सेप्ट हम इधर लगाते हैं, करंट की डायरेक्शन में बंदे को तैरा देते हैं। ये हमारा बंदा है। अब देखिए, इस बंदे का लेफ्ट हैंड कौन सा हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे तैराए कि करंट इसके फिट से एंटर करता हुआ लगे और हेड से आउट होता हुआ लगे। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड इधर है, तो नॉर्थ पोल ये है, तो इसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट, तो किधर हो गया, ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if a person swims along direction of current in wire such that current seems to enter his feet and comes out of his head, then his left hand will give direction of deflection of needle of magnetic compass.
तो दिस वाज द एम्पियर स्विमिंग रूल। अब एक दूसरा रूल और है प्यारे बच्चों जो सेम कहानी को बताएगा। उस रूल का नाम है स्नो रूल। ये स्नो रूल क्या कहता है, ये जो स्नो का जो एस है ये कहता है साउथ, एन जो है ये कहता है नॉर्थ, और जो ये डब्ल्यू है ये कहता है वेस्ट डायरेक्शन। ये कहता है कि अगर करंट साउथ से नॉर्थ जाएगा तो जो नॉर्थ पोल है वो वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आपको इसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है तो आप स्नो को ध्यान रखें, और थ्योरेटिकली अगर आपसे एम्पियर स्विमिंग रूल पूछा जाए तो आप ऐसे डेफिनेशन लिखें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट carrying straight wire। अब देखिए हम कैसे पता करेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये बैटरी लगी हुई है और इधर एक हमारे पास करंट कैरिंग जो वायर है वो हमने इस सर्किट के अक्रॉस ऐसे कनेक्ट कर रखी है। और जो इस वायर के अंदर जो करंट जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, इसमें तो ऐसे आएगा ना। तो ये जो वायर है, ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है ये वायर है। आप स्विच भी लगा सकते हो टू ऑन ऑफ द करंट। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी। तो क्या पाया गया कि जो पैटर्न आता है वो हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स आता है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ये देखिए, और जो ये सर्कल है, ये देखिए छोटा सर्कल, ये उससे बड़ा, ये फिर उससे बड़ा, इन तीनों सर्कल का जो सेंटर होगा दैट विल लाई ऑन द वायर। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग वायर is concentric circles। अब ये देखिए कि इनकी जो डायरेक्शन पाई गई हमारे पास वो ऐसे आती है, ऐसे। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये डायरेक्शन ऐसे क्यों आती है। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर, ये पॉइंट मैंने M कह दिया, ये N कह दिया, तो जो डायरेक्शन आ रही है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दैट इज क्लॉकवाइज। इफ करंट अक्रॉस वायर flows from M to N, then magnetic field lines are in clockwise direction। So my dear students, क्या पाया गया कि एक्सपेरिमेंट करते टाइम अगर हम इस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, इफ डायरेक्शन ऑफ current is reversed, then sense means sense of rotation of magnetic field lines। ये जो clockwise है और जो एंटी क्लॉकवाइज है, sense of
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गेट्स चेंज्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, और क्या ऑब्जर्व किया गया, आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए एक पॉइंट इधर है, तो ये वायर के नजदीक जितना पॉइंट होगा, ये ए माना मैंने और दूसरा पॉइंट माना बी। अब ये देखिए, करंट इस वायर में से जा रहा है और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं। ओरस्टेड ने ये कहा, वो जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स है वो कहाँ पे ज्यादा होंगे? ऑफ कोर्स उसी पॉइंट पे ज्यादा होंगे जो पॉइंट इस वायर के नजदीक होगा। ये हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी फील कर सकते हैं। आप एक मैग्नेट लेके फील कर सकते हो। अगर आप कोई आयरन का ऑब्जेक्ट मैग्नेट के नजदीक लेके आओगे तो उसके ऊपर जल्दी से अट्रैक्शन होगा, और दूर रखोगे तो उसके ऊपर अट्रैक्शन होगा, फिर वो लूज हो जाएगा और थोड़ा सा सरकेगा बस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पॉइंट नजदीक होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा। करंट के अमाउंट को अगर हम ज्यादा कर देंगे तो भी मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा, और जैसे जैसे वायर से ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ is directly proportional to magnitude of current। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ is inversely proportional to distance from wire। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। करंट घटेगा तो कम हो जाएगा, डिस्टेंस घटेगा तो ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। सो माय डियर स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन जो आएगी वो क्लॉकवाइज आएगी या एंटी क्लॉकवाइज आएगी? तो ये बात बताने के लिए फिजिक्स में एक रूल यूज किया जाता है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस रूल। राइट हैंड थंब रूल। इस रूल को समझने से पहले आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, और इस करंट कैरिंग वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो इधर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये रूल क्या कहता है कि आप अपना राइट हैंड लीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे रूल में लिखा हुआ राइट हैंड, तो आप अपना राइट हैंड लीजिए और जो राइट हैंड का जो थंब है आप उसको करंट की डायरेक्शन के अलोंग अलाइन कीजिए। तो इसमें करंट किधर जा रहा था? नीचे से ऊपर की तरफ, तो मैंने ऐसे अलाइन कर दिया। अब आप क्या कीजिए, आप मुट्ठी बंद कर लीजिए। तो जैसे ही आप थंब को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रखोगे तो जो ये घुमाव है फिंगर्स का, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए, अब घुमाव ऐसे आ रहा है तो घुमाव ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन ऐसे होगी। सो दैट इज क्लियर। तो अब ये देखिए, अगर हमारे पास एक वायर ऐसे है, इसमें करंट जो जा रहा है इधर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब ये देखिए मैं इधर थंब रखूंगा तो घुमाव ऐसे आएगा, तो डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी। सो लेट्स सी, थंब इसके अलोंग होगा तो जो घुमाव ऑफ फिंगर होगा, कर्ल ऑफ फिंगर जो होगा, दैट विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। ये देखिए, ऐसे थंब रखेंगे,
ऐसे, तो मतलब ऐसे डायरेक्शन आएगी। तो जो डायरेक्शन है हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं। And this direction is anti-clockwise. Anti-clockwise. So this was the concept how to find out the direction of the magnetic field lines due to current carrying straight wire. अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है राइट एंड थंब रूल की, तो हाउ वी विल राइट definition according to this rule. If we align thumb of our right hand in direction of current, then curls of fingers of right hand will give direction of magnetic field lines due to current carrying straight wire. ये देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो ये जो रूल है लिखना, ये हमारी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है. यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, बट बिफोर राइटिंग द रूल we are supposed to mention this one according to this rule. Thank you, my dear students.